अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारे पास एक फ़ोन आया जी, इन्फिनिक्स हार्ट 40i। इन्फिनिक्स हार्ट 40i फ़ोन आया जी। इसका प्रॉब्लम क्या है? इसका प्रॉब्लम ये है कि ये ड्रॉ फ़ोन था। ये हमारे एक स्टूडेंट लेकर आए हैं, मतलब फ़ोन गिरा हुआ था और बुरी कंडीशन से था। और इसमें फ़ोन तो ऑन है, लेकिन प्रॉब्लम इसके वाईफाई का है। तो ये वाईफाई का ऑप्शन है। ये वाईफाई को हम प्रेस करते हैं तो ये देखें, बस यहाँ तक इसने स्ट्रीम है। और स्टूडेंट का ये कहना था कि सर जी मैंने इसको ओपन किया, ओपन करके तो इसकी वो ग्रिल हटाई है, और जब ग्रिल हटाई है तो नीचे ऐसी ऊपर पड़ा हुआ था डैमेज। और बोर्ड की कंडीशन तो फ़िलहाल है फ्रेश ही है, लेकिन आईसी जो है ना वो ये है। लेकिन इसको हमने टेस्ट भी किया है, ये बहुत ज़्यादा जो है ना इसके बॉल वगैरह ब्रेक हैं। उन्होंने बोला था, मैंने इसको जो है ना स्टूडेंट का ये कहना था कि इसको जो है ना रिवॉल्व करके लगाया, जबकि इसके नीचे से बहुत ज़्यादा लाइनें कट आउट है। अब ये खुद बहुत ऑफ मोड पे चला गया है। तो इसको कैसे हमने करना है क्लियर? चलो आइए देखते हैं इसको हाल कैसे करना है। इसके ऊपर माइक्रो जंपिंग करनी पड़ेगी हमें। तो सबसे पहले तो हम इसको ना ऐसे ही टेस्ट कर सकते हैं। तो कैमरामैन ज़रा ले आए इधर स्क्रीन पे क्या वाईफाई को ऑन करेंगे हम। वाईफाई को ऑन करने के बाद हम इधर रखेंगे। और हाँ, सबसे पहले तो हमने जो है ना इसकी कुछ लाइनें हैं, वीडीडी मॉडेम की लाइनें हैं, वीडीडी वीसीएम की लाइनें हैं, और जीपीएस आरएफ इनकी लाइन है। ठीक है, इसमें 1.8 और 2.8 वो लाइन वो चेक करेंगे। फिर इसमें ब्लूटूथ और 2Gbps TRX, जो TRX की लाइन है ना वो हमने टेस्ट करनी है। तो पहले हम देखते हैं कि इसकी लाइनें कहाँ से कहाँ तक जो है ना वो कनेक्ट है और कहाँ से कहाँ तक ब्रेक है। तो सबसे पहले जी हम साथ में ये अपने कैमरामैन मीटर भी शो करवाना। सबसे पहले जो हमने चेक करना है, हाँ जी इधर सबसे पहले हमने अभी मैं जो चेक करने वाला हूँ 2.8 VDD की लाइन चेक करने वाला हूँ। 2.8 VDD की लाइन। तो 2.8 VDD की लाइन चेक करने के लिए हमें ये बोर्ड थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। एक दो तीन, अच्छा जी। तो ये हमारा 2.8 वोल्टेज की लाइन है। तो इधर हमारा 2.8 वोल्ट आ रहा है जी इस जगह पे। ये ले, ये 2.8 वोल्ट आ रहा है जी, ठीक हो गया। उसके बाद हमने 1.8 वोल्ट चेक करना है। तो 1.8 चेक कर लेते हैं जी। 2.8 वोल्ट चेक किया तो हमारा 2.8 वोल्ट आ गया। अब उसके बाद हमें 1.8 वोल्ट ढूंढना है। तो ये हमारा 1.8 वोल्ट भी हमें मिल चुका है। उसके बाद अभी फिर हमें 1.8 वोल्ट देखना है। तो ये हमारा 1.8 तो नहीं आया, लेकिन 1.1 आ गया। चलें, ये शक के दायरे में है। उसके बाद जो है ना WCN की लाइन वो देखनी है हमें। तो WCN की लाइन जो है ना वो हमें शो नहीं कर रहा जी। ये देखें, वो भी मतलब कट आउट है, जो आईसी तक होना चाहिए, लेकिन वो अवेल नहीं है। उसके बाद हमारा एक जो कैब के ऊपर आता है जी, इधर लाइन कनेक्ट है, वो भी हमारी कनेक्टिविटी नहीं है। तो इस बार इसलिए हमें जो है ना इसको आईसी को उठाना पड़ेगा इस कंडीशन में। जो पीएम की तरफ से हमारी सप्लाइयाँ आ रही थी,
इस फ़ोन का जो मेन प्रॉब्लम था वो ये था कि जो पीएम की तरफ से वर्किंग चाहिए आईसी को ऑन होने के लिए, तो वो वोल्टेज इसको जो रिक्वायर्ड है आईसी के रिक्वायरमेंट के वोल्टेज वो पूरे आ रहे हैं, जबकि आईसी के अंदर वो इन नहीं हो पा रहे। इन क्यों नहीं हो पा रहे, अब आईसी उठाएंगे पता चलेगा। जैसा कि स्टूडेंट का ये कहना था कि आईसी जो है ना, जब जो है ना उस इसकी ये ग्रिल सेफ्टी ग्रिल को उतारा तो इसके नीचे से जो है ना आईसी उतरा हुआ था। तो अगर ड्रॉप होना, ड्रॉप होन का वो किस कदर मतलब बुरे तरीके से गिरा है कि वो आईसी के बोल जो है ना पीसीबी के ऊपर से बोल जो है ना आईसी के साथ चिपक गए हैं। तो इसलिए फिर हमें माइक्रो जंपरिंग करनी पड़ेगी, फिर इससे आगे आर एक्स टी एक्स और आर टी एक्स में वो चेक करना पड़ेगा। फिर डब्ल्यू सी एन की लाइन, ये जो वाईफाई से रिलेटेड लाइनें हैं वो सारी, फिर इसके रिक्वायरमेंट जो वोल्टेजेस हैं वो चेक करेंगे। तो वोल्टेजेस वगैरह चेक किए वो तो ठीक है, लेकिन कुछ लाइनें इसकी जो है ना वो वर्क नहीं कर रही। तो आए इसको हम आईसी को उठा के देखते हैं और उसके नीचे की जो वर्किंग है वो हमें करके देखना पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने पीसीबी को सेपरेट कर लिया। अब हम सबसे पहले तो आईसी को उठाएंगे। पीसीबी सेपरेट की, सेपरेट करने के बाद जो है ना हम आईसी को उतार लेते हैं। ये आईसी उतर गया हमारा। अब आईसी को नीट क्लीन करते हैं और पीसीबी को भी। पीसीबी को हमने किया साफ और इसको अच्छे से क्लीन करना है। पीसीबी क्लीन की है। अब ज़रा कैमरामैन जूम करके दिखा सकते हैं, ज़रा दिखाएं इसके कितने बॉल ब्रेक हैं। जी ये कैमरामैन जूम करके दिखा रहे हैं। तो हमारे जो है ना ये सारा एरिया बॉल्स वाला ये सारा ब्रेक है। इसमें जो बिल्कुल ब्रेक 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 जो है ना जंपरिंग वो हमें करनी पड़ेगी। चलें जी, अब हम इस पर थोड़ा माइक्रो जंपरिंग करते हैं। तो आपको जो है ना इसका सबसे पहले तो हम इसके पॉइंट बनाने पड़ेंगे। अच्छा जी, तो हमने इस पे माइक्रो जंपरिंग की है। कैमरा मैन ज़रा जंपरिंग दिखाइएगा। साथ में हमने आईसी को भी रीबॉल कर दिया। तो ये इसके अंदर जो नीचे ब्रेकेज थी वो हमने ये माइक्रो जंपरिंग की है। मैं इसके 5-6 जंपर हुए थे ब्रीक ब्रीक, तो वो किए हैं। उसके बाद साथ में हमने आईसी भी रीबॉल कर दिया हुआ। अब आईसी को हम पेस्ट करते हैं बोर्ड के ऊपर। अब हम आईसी को लगाएंगे जी। थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे। आईसी हमने पेस्ट कर दिया हुआ है।
आईसी को प्लेस करने के बाद अब हम इसको थोड़ा टाइम देंगे, थोड़ा कूल हो जाए। कूल होने के बाद फिर हम इसको जो है ना बोर्ड के अंदर रखेंगे R40i। तो फिर इसका हम वाईफाई चेक कर देंगे। इसको थोड़ा सा भी कूल कर देते हैं। आईसी को तो हमने जंपर कर लिया हुआ है। जंपरिंग जो है ना आईसी की डाउन साइड पे कर दी। अब हमारा यहाँ से ना डुप्लेक्सर है वो भी ब्रेक है, मतलब हमारा डुप्लेक्सर ये एक लाइन है, हम यहाँ से डायरेक्ट इसको जंपर भी कर सकते हैं। क्योंकि वो फिलहाल लगा नहीं हुआ, तो चलें इसको हम डुप्लेक्सर को वैसे ही जो है ना वो जंपर कर देते हैं ताकि लाइन हमारी जो है ना वो कट है वो ठीक हो जाए। इसको सिंपल सा हम एक जंपर दे देते हैं कि लाइन की कनेक्टिविटी बरकरार रहे। हमने डुप्लेक्सर को जो इसका गायब था उसको भी हमने जंपर कर लिया है। अभी हम इसको बोर्ड को लगा के तो टेस्ट कर लेते हैं। इसके लिए इसको थोड़ा सा कवर करना ज़रूरी है। इसके ऊपर हम थोड़ी टेप लगा देते हैं।
ये जी बोर्ड को हमने फिक्स करके जो है ना उसका वाईफाई सेक्शन जो ब्रेकी से हमने वो क्लियर किया है, उसके बाद डुप्लेक्स लगाया था हमने वो उसको लगाया, और हाँ RTX की लाइन वो कनेक्ट की, और माइक्रो जंपरिंग जो नीचे से पॉइंट ब्रेक था हमने उनको जंपर किया। अभी देखते हैं हमारा फ़ोन अभी किस कंडीशन में है। तो हम जाएंगे सेटिंग में जाने के बाद वाईफाई, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमारा वाईफाई कंप्लीट वर्किंग में आ गया। पहले ये हमारा वाईफाई काम नहीं था करता, शो ही नहीं था करता, अब हमारा जो है ना वो वाईफाई कंप्लीट वर्क कर रहा है। ये देखिए हमारा वाईफाई चल भी गया और ऊपर इसने निशान भी शो करवा दिया। तो ये था सिंपल सा, क्योंकि फॉल्ट किसी भी कंडीशन में हो आपके पास ये बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। इसका डिजिटल सर्किट, जो डिजिटल सर्किट की लाइन थी जो हमारा CPU से लाइनें आ रही थी वो ब्रेक थी। अब फ़ोन गिरने से ये ड्राफ्ट फ़ोन था और इस कदर ये बुरे तरीके से गिरा हुआ था, इसका IC भी उतर गया था। और स्टूडेंट का ये कहना कि सर जी मैंने इसको चेक किया, मेरे मानने में नहीं था आ रहा कि इसलिए नहीं था आ रहा, ये IC के नीचे एक बहुत अच्छी ग्रिप होती है, और अब वो ग्रिप जो होती है ना वो ब्रेक नहीं होती, और बाय द वे कभी ब्रेक हो भी जाए तो सोल्यूशन तो होता है, लेकिन जो है ना वो ये कह रहे थे कि जब मैंने शील्ड को उतारा तो वो ब्रेक ही जो है ना वो IC ऊपर पड़ा हुआ है। जब हमने उसको चेक किया तो जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में हमने दिखाया कि सारे पॉइंट उसके ब्रेक थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमने इसके नीचे माइक्रो जंपरिंग की या 5-6 जंपर इसके नीचे डालने हैं, और जंपर बना के उसका प्रॉपर जो डिजिटल सर्किट आ रहा था, जो वोल्टेजेस की लाइनें आ रही थी, जो IC के अंदर लाइनें जा रही थी, वो सारी ब्रेक्स थी। हमने उनकी माइक्रो जंपरिंग किया, माइक्रो जंपरिंग करने के बाद फ़ोन क्लियर किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमारा वाईफाई इधर वर्क कर रहा है, जो कि ये हमारा ऊपर वाईफाई कनेक्ट भी हो गया, शो भी हो रहा है। पहले ये वाईफाई शो ही नहीं कर रहा था, अब ये वाईफाई ना के शो कर रहा है, बल्कि 3G 4G सारी डिवाइसेस जो है ना ये देखें ये सारी वाईफाई की सारी डिवाइसेस शो कर रहा है। तो जो इसमें प्रॉब्लम था वो हमने डन कर लिया। चलें जी ठीक है, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।